हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 5th में आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा था जिसका नाम था टाइम एंड मनी। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने 11.6 तक डिस्कस किया था और जिसमें 11.5 तक हमारा टोटल डिस्कशन किस पर था? टाइम पर। 11.6 से हमारा डिस्कशन किस पर स्टार्ट हुआ था? मनी पर। ठीक है, तो 11.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा। ध्यान देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर मनी पर नहीं है, इसके साथ साथ थोड़ा डिस्टेंस वगैरह का भी है। मतलब एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम है टोटल। ए मैन ड्राइव्स 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक मैन 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 आवर्स में। स्पीड उसकी वही रहती है एट द सेम रेट, मतलब स्पीड उतनी ही रहती है, न कम हो रही न ज़्यादा हो रही है। हाउ फार डज ही ट्रैवल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा? देखो, हमें 2 आवर्स का पता है, 5 का बताना है, तो 2 के बाद पहले हमें 1 का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 2 का पता है, 1 का पता करना है। क्या करेंगे? ज़्यादा का पता है, कम का पता करना है। क्या करेंगे? डिवाइड। तो 2 आवर्स, तो ए मैन डायरेक्ट करते हैं। ए मैन ड्राइव्स in 2 hours is equal to 30 kilometer. In 1 hours is equal to 30 divided by 2। कितना आएगा? 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, रफ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, टू 1 = 2, 3 में 2 के 1, 0 कॉपी कर लिया, 2 5 = 10। कितना आ गया? 15 किलोमीटर। ठीक है, 1 का हमें पता है कि 1 आवर में वो कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर। 1 का हमें पता है, पता कितने का करना है? 5 का। कम का पता है, ज़्यादा का फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ही ड्राइव्स इन 1 आवर्स इज इक्वल टू, नहीं, इन 5 आवर्स। 1 का तो हमें पता है ना। ही ड्राइव्स इन 5 आवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? जितना हमारे पास 1 का है उसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 से कितने होते हैं? 75। इसीलिए बोलते हैं बेटा कम से कम 19 तक तो टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 रेज कर देते हैं, इसीलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था आपसे। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? देयर आर 96 मैंगोज इन 3 बास्केट। 3 बास्केट में 96 मैंगोज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन सच 5 बास्केट। 5 बास्केट में कितने मैंगोज आएंगे? तो सेम क्वेश्चन है ना, बस किसकी जगह स्पीड और टाइम डिस्टेंस, वहाँ की जगह क्या आ गया भैया? मैंगोज आ गए। ठीक है, मैंगोज अच्छे लगते हैं ना। अब तो इस पर डिस्कस भी करते हैं फिर। तो कितना ईजी है, हमें पहले 3 का पता है, 3 बास्केट के बारे में पता है, तो 1 बास्केट का बताएंगे पहले कि 1 बास्केट में कितने मैंगोज होंगे। 3 बास्केट्स इज इक्वल टू 96 मैंगोज। ठीक है, 1 बास्केट इज इक्वल टू क्या होगा? 96 डिवाइड बाय 3। क्योंकि ज़्यादा का हमें पता है, कम का पता करना है। क्या करेंगे? डिवाइड। 96 से 3 को, मतलब 96 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 = 9, 6 कॉपी कर लिया, 3 2 = 6, यानी 1 बास्केट में उनके 32 मैंगोज हैं। अब हमें फाइंड आउट कितना करना है? 5 बास्केट का। देन 5 बास्केट्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 का हमें पता है, ज़्यादा का पता करना है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
32 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 to 10 का 0 कैरी 1, 5 3 15 1 16. Okay, you can note down this while take a screenshot. After we will discuss question number 3rd. हाँ बेटा, you have noted down the question number 2nd. Now we can discuss about question number 3rd. बहुत easy question है ये भी. The cost of 7 books is rupees 490.00. Means पैसे में कुछ नहीं, सारा रुपीस में आ रहा है. Find the cost of 5 such books. मतलब उसमें कि 5 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा. तो 7 का हमें पता है, 5 का फाइंड आउट करना है. 7 के बाद पहले हमें 1 का फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 5 का फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा. ज़्यादा का पता है, कम का फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे? डिवाइड. सेम प्रोसेस है. द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 490.00. Then the cost of 1 book is equal to rupees 490.00 divided by 7. 7 से डिवाइड कर लेते हैं इसको रफ में. आप भी रफ में कर सकते हो. पॉइंट क्या केवल 0 है, तो पॉइंट की और 0 की कोई वैल्यू नहीं रही. ठीक है, कोई नॉन जीरो नंबर होता तब वैल्यू होती, इसलिए इसको लिखा नहीं हमने. 7 7 49. यहाँ पे केवल 0 बचा है, कुछ और बचा था तब तो देखते. 0 बचा तो 0 को यहाँ सीधा पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, कितने आगे? वन बुक का कॉस्ट 70. देन सो द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, 5 सच बुक्स. हमें 1 का पता है, ज़्यादा का मीन्स 5 का फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. रुपीज 70 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 की 0 से करेंगे 0 आएगा. 5 7 35 आपका आंसर है. यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट. इसके बाद हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 4 पर. ले स्क्रीनशॉट. रिलीज करने की वजह से तो बोला था हमने स्क्रीनशॉट लेने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. 1 डजन. डजन का मतलब बेटे होता है 12. जैसे आप मार्केट में बनाना परचेज करने जाते हो ना, मोस्टली जगह पर बनानास मिलते हैं हमें डजन के अकॉर्डिंग. 1 डजन में कितने बनानास लेके आते हो? 12. ठीक है, तो डजन का मीन्स क्या होता है यहाँ पर? 12. 12 पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 24.00. मीन्स यहाँ पे भी पैसे में कोई बात नहीं हो रही, सारी बात किस में हो रही? रुपीज़ में. तो 12 पेंसिल का कॉस्ट है 24 रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, 6 पेंसिल और 8 पेंसिल. 3 पार्ट्स में ही यार क्वेश्चन. तो पहले हमें 3 पेंसिल का बताना है, फिर 6 पेंसिल का, फिर 8 पेंसिल का. हमें पता है कितने का है? 12 का. तो हम क्या करेंगे? पहले 1 का फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग. फिर 3 का, 6 का, 8 का ईजिली आ जाएगा. ठीक है, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 12 pencils is equal to rupees 24.00. ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to रुपीज 12 का पता है, ज़्यादा का पता है, कम का फाइंड आउट करना है. मीन्स 1 का फाइंड आउट करना है, मीन्स डिवाइड कर देंगे. 24 डिवाइड बाय 12. यहाँ पॉइंट के बाद ओनली 0 है, नॉन जीरो नंबर कोई नहीं है, तो हम पॉइंट को और 0 को दोनों को गायब कर सकते हैं. ठीक है, कोई नॉन जीरो नंबर तो तब थी प्रॉब्लम, तब इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, 12 2 = 24. 2 आ गया, रुपीज़ 2, यानी कि एक पेंसिल कितने की हो गई आपकी? 2 रुपीज़ की. तो सो द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल
इजिकल टू क्या होगा, आपको 1 का पता है, ज़्यादा का फाइंड आउट करना है, मीन्स 3 का फाइंड आउट करना है। 1 का पता है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टू जा 6 रुपीज़। ठीक है, अब आपको कितना का फाइंड आउट करना है, 6 का। 1 का पता है और 6 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या कर दोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, ये आपको पता है अलग अलग भी कर सकते हो। क्या, यहाँ पे ए लिख दोगे, फिर उसके बाद बी के लिए क्या करोगे, पहले अगर बी का अलग अलग करोगे तो कैसे करोगे, ये लाइन आपको रिपीट लिखने की पड़ेगी तीनों में बार बार। ए वाले में द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इतना, तो सो द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल इतना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसी 6 का निकालने के लिए द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 2 रुपीज़, तो द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू ₹2 मल्टीप्लाई बाय 6। सबकी 2 से ही मल्टीप्लाई होगी, 6 2 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट वाला यही कर दें ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन ना हो। यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं, सी वाला पार्ट, द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल। एट पेंसिल, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल इजिकल टू क्या होगा, जितना 1 पेंसिल का है 2 रुपीज़, उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 टू जा 16 रुपीज़। ओके, नया एक्सरसाइज 11.7 इज कम्प्लीटली कंप्लीट। अब बेटा 11.8 भी हम इसी में स्टार्ट कर लेते हैं, इसी वीडियो में, तो इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। हाँ बेटा, you have noted down the question number 4 of exercise 11.7. Now we can discuss about exercise 11.8. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग से, सॉल्व द फॉलोइंग ही है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ही है, बस 2 वर्ड प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ध्यान समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। ठीक है, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना बस। ठीक है, रजत बॉट एट टोटल ऑफ 20 बनानास एंड ऑरेंजेस। इसने 20 बनानास और ऑरेंजेस मिलाकर इन्हें खरीदे हैं 175 रुपीज़ के। ठीक है, हमें बनानास का पता है कि कितने खरीदे हैं, 20, और ऑरेंजेस का नहीं पता हमें कितने खरीदे हैं, बस ये पता है कि बनाना ज़्यादा खरीदे हैं, ऑरेंजेस कम खरीदे हैं। ठीक है, एक मिनट, कोई अभी देखते हैं। हाँ बेटा, ये कह रहा था रजत बॉट अ टोटल ऑफ बनानास, टोटल बनानास एंड ऑरेंजेस, दोनों मिलाकर इसने कितने रुपए खरीदे थे, 175 रुपीज़ के। ही बॉट मोर बनाना, बनाना ज़्यादा खरीदे इसने, ऑरेंजेस कम खरीदे। ईच बनानास, एक बनाना का कॉस्ट कितना है, ₹7, और एंड ईच ऑरेंज का कॉस्ट कितना है, 12। मतलब एक ऑरेंज जो है वह 12 रुपीज़ का है और एक बनाना जो है वह 7 रुपीज़ का है, और दोनों मिलाकर उन्होंने 20 खरीदे हैं जिसका कॉस्ट कितना है, 175। हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड ही बाय, उन्होंने ऑरेंज कितने खरीदे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए लेट करने के लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मेथड नहीं है, बस तुक्का बढ़ाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे, ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम ऑरेंज, बनानास लिख लेते हैं, क्यों बनाना ज़्यादा है ना। यहाँ पे अमाउंट बनाना, यहाँ पे बनाना का अमाउंट, यहाँ पे ऑरेंजेस, यहाँ पे ऑरेंजेस का अमाउंट, और यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, टोटल कितने पैसे होने हैं। ठीक है, देखो बनाना टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 20, जिसमें ज़्यादा कितना है, बनाना, कम होने चाहिए ऑरेंज। 19 हम मान लेते हैं, 19 उसने बनाना खरीदे हैं और 1 ऑरेंज। देखते हैं 19 बनाना का कॉस्ट कितना आता है और 1 ऑरेंज का कॉस्ट। एक बनाना का कॉस्ट कितना है, 7 रुपीज़। 19 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ गया, 133। 1 ऑरेंज का कॉस्ट कितना है, 1 मल्टीप्लाई कितना है
12, ठीक है, तो 12 बन जाए 12 पीस। टोटल कॉस्ट कितना हो गया 133 और 12 मिला के प्लस करके देख लेते हैं। 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 का 1 145, बट आना कितना चाहिए 175, ठीक है। अब यहाँ 19 से तो काम नहीं चल रहा, ऐसा करते 17 मान लेते हैं। 17 बनानास खरीदे उसने, और तो बचे कितने फिर 3, 20 होने चाहिए टोटल मिला के, तो 3 ऑरेंजेस हो गए फिर। तो 17 का अमाउंट कितना आएगा 17 7 119, और 3 ऑरेंजेस का अमाउंट कितना आएगा 3 × 12 36। टोटल कितना आ गया 119 और कितना है 36, आया 175 नहीं आया। 96 15 का 5 कैरी 1, 3 2 5 1 का 1 नहीं आया, मतलब ये भी हमने गलत मान लिया। अब मान लेते हैं अपनी मर्जी से मानना है ना, इसलिए सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा। कोई मेथड होता तो मेथड से करते तो जल्दी हो जाता। तो ऐसा करते हैं 15 मान लेते हैं, वही 2 कम करके मान लेते हैं। 15 बनानास का अमाउंट 15 7 105, और 5 कितने हो गए ऑरेंजेस, 5 क्या होगा ऑरेंजेस, 5 × 12, टोटल इसके कितने होगा 60। प्रॉब्लम ये है ना बनाना ज़्यादा मानने हैं हमें, तो कितने हो गए 105 और 60 165, इसके पास में तो आ गए भाई हम 165, बस 10 रुपीज़ और कवर करने हैं, ठीक है। तो 13 देखते हैं, 13 हो सकता है हो जाए। 13 बनानास कितने के होगा, एक बनाना 7 का है, 13 होगा 91 के। जब 13 बनानास होगा तो फिर ऑरेंजेस कितने लेंगे हम 7 × 12, एक ऑरेंज 12 का है तो 7 हो गए 12 7 84। देखते हैं दोनों मिला के कितना होगा 91 और 84, 4 और 1 5, 9 8 17, 175, एक कॉल आ गया, इसका मतलब ये वाला सही माना हमने। इन्हें पूछा क्या था ऑरेंजेस कितने हैं, तो ऑरेंजेस हो गए हमारे, ऑरेंजेस कितने माने हमारे 7, ये ऑरेंजेस 7 खरीद सकता है। यू कैन नॉट ऑन दिस फाइल टेक अ स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, अभी सेकंड और करेंगे इसका तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ना हो तो हमें बताना। हाँ बेटा, यू हैव नॉट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे आपका, Yashi bought a total of 21 bulbs and bolts for ₹93। यशी ने बॉट किए हैं टोटल 21 बल्ब्स एंड बोल्ट, बल्ब और बोल्ट के दोनों मिलाकर उसने 21 खरीदे हैं, जिसमें उसको टोटल रुपीस कितने देने पड़े 93, ठीक है। शी बॉट मोर बोल्ट्स देन बल्ब, उन्हें इसमें बोल्ट ज़्यादा खरीदे हैं बल्ब से, ठीक है, बोल्ट ज़्यादा खरीदे हैं बल्ब से, यानी कि बल्ब कम खरीदे हैं। ईच बल्ब कॉस्ट, एक बल्ब का कॉस्ट है ₹8 एंड ईच बोल्ट कॉस्ट ₹3, एक बोल्ट का कॉस्ट है ₹3। शी बॉट मोर देन 5 बल्ब, उनने साफ कह दिया है कि उसके बल्ब जो हैं 5 से ज़्यादा हैं, 5 से ज़्यादा हम 6 से मानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी बोल्ट्स डिड शी बाय, उसने बोल्ट कितने खरीदे, हमने पूछा किसका है ना बोल्ट का। देखो वही पहले की तरह टेबल बना लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर बोल्ट हो गया, अमाउंट हो गया उसका बोल्ट्स, यहाँ पर बल्ब हो गया, यहाँ पर उसका अमाउंट हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया दोनों का मिला के। इसने क्या कहा बल्ब 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा हमने बल्ब मान लिया 6, ठीक है, 5 से ज़्यादा हम 6 ही मान लेते हैं, आगे तक पहुँचते हैं धीरे धीरे।
और फिर बचे कितने, बोल्ट कितने बचे, फिर टोटल कितना है 21, 21 में 6 तो बल्ब ही हो गए, बचे कितने 15, तो 15 हमारे बोल्ट्स हो गए। अब दोनों का अमाउंट निकालते हैं पहले। एक बोल्ट का अमाउंट कितना है, बोल्ट का है, बोल्ट का 3 रुपीज़, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 का 15 3 होगा 45। एक बल्ब का अमाउंट कितना है 8 रुपीज़, तो 6 बल्ब का कितना हो गया 6 इंटू 8, 6 8 जा 48, दोनों को प्लस कर देते हैं 45 प्लस 48, टोटल कितना हो गया 8 और 5 3, मतलब 13 का 3 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9, 93 रुपीज़। और इनने मांगा कितना है, दोनों का मिलाकर 93। वेरी गुड, एक ही बार में आंसर आ गया। वो इन्होंने हिंट भी तो इतना अच्छा देते था। नाउ एक्सरसाइज 11.8 आल्सो कंप्लीट। कि वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 11.9 इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फॉर ऑल वीडियोस ऑफ क्लास फर्स्ट टू MSc प्रीवियस मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।